नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है RTPS बिहार। ये आपके सामने एक ऐसा वेबसाइट खुल के आ जाएगा। फिर RTPS2 पे क्लिक करना है। RTPS2 पे क्लिक करते ही बिहार सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने आके ऐसे खुल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि ऑनलाइन आवेदन दें, उसके नीचे आना है स्क्रॉल करके, सामान्य प्रशासन विभाग पे आपको क्लिक करना है और नीचे जो आइएगा तो 4th नंबर पे नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गम बिहार सरकार के परियोजनार्थ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें, यही सिर्फ OBC के लिए है। जिसका इनकम 8 लाख से कम है वही नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर है वो नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे इसका कि बिहार सरकार में नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो इस पर हमको क्लिक करना है। ये भी आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे बनवाना होगा, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद जिला। अगर आप चाहिएगा कि सबसे पहले मुझे जिला या अनुमंडल पे चाहिए तो वो नहीं होगा, सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना अनिवार्य है। तो अंचल स्तर पे हम क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एक ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो पोर्टल खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना नाम, पुरुष हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं अब यहाँ पे ऐसे डाल दें। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। अगर आप डू यू हैव ओल्ड इशूड सर्टिफिकेट, अगर है तो हाँ डालें और नहीं है तो नो डालें। चलिए हम यहाँ, मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं डाल दिया। उसके नीचे स्क्रॉल करने का है। आवेदक का नाम मिस्टर है तो मिस्टर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे एप्लीसेंट का नाम मान लें कि मेरा नाम कुछ भी है, आर्यन कुमार मान लेते हैं। यहाँ पे हम डाल दिए। यहाँ पे जो आप आर्यन कुमार लिखिएगा तो इस साइड जो आप देख रहे हैं इस साइड ऑटोमेटिक ही हिंदी में आपका ले लेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका जन्म तिथि है बाय बेस आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड पे जन्म तिथि है वही आप यहाँ पे डालें, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जन्म तिथि डालें। उसके बाद चलिए हम अपना नाम डाल दिए। यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे आधार संख्या नंबर डालने को बोल रहा है, बट आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आधार संख्या डालिएगा तो ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको आप तब तक खाली छोड़ दें। यहाँ पे आप अपने राज्य का नाम डाल दें, जिस भी राज्य के अंतर्गत आप आते हैं। जिला डाल दें, जिस भी जिला के अंतर्गत आप आते हैं। मैंने ऐसे बेगूसराय ले लिया। अनुमंडल, जिस भी अनुमंडल के तहत आप आते हैं वो अनुमंडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। प्रखंड, कौन से ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल के स्तर पे आप आते हैं जो कि नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने प्रखंड का नाम सेलेक्ट कर लें। ग्राम मोहल्ला, आप अपने यहाँ पे गांव का नाम लिख दें। यहाँ पे आप अपने वार्ड संख्या का नाम लिख दें, जो भी वार्ड संख्या है आपका। यहाँ पे थाना, कौन से थाना के अंतर्गत आप आते हैं वो अपना आप अपने हिसाब से थाना सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डाकघर, जो भी डाकघर होगा आपका वो यहाँ पे आप लिख लें। होल्डिंग नंबर, होल्डिंग नंबर अक्सर तर होता है लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। सर्कल नंबर भी खाली खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पिन कोड डालना ही पड़ेगा। आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए जो भी है आपके एरिया का पिन कोड। ग्राम, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, नगर परिषद में। तो अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो विलेज होता है ग्राम पंचायत, जो गांव गांव एरिया होता है उसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। और नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये होगा शहर के लिए। नगर पंचायत, टाउन पंचायत ये सब शहर के लिए होगा, तो हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी आपके गांव का नाम होगा ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अस्थाई पता, तो अस्थाई पता ऊपर जो आप डाले हैं अस्थाई पता, अगर वो सेम है वहीं पे आप रहते हैं, वहीं से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ये ऑटोमेटिक ही सब कुछ फिल हो जाएगा यहाँ तक, पिन कोड तक। इससे आगे वर्ग, कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो सिर्फ OBC के लिए है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कि पिछड़ा वर्ग है आप, तो यहाँ पे हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 1 में मान देते हैं। फिर जाति, आप कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन कास्ट से आप आते हैं,
तो यहाँ पे आप नीचे से स्क्रॉल करिएगा तो आपको आपका जाति मिल ही जाएगा, जो भी आपका जाति हो तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। और इधर बिहार की सूची, जाति क्रमांक, संख्या, और राज्य में जो भी आपका सीरियल नंबर होगा कास्ट का वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ले लेगा। फिर उपजाति आपका क्या है, उपजाति में आप जो भी आते हैं वो आप यहाँ पे डाल दे सेलेक्ट करके, यहाँ पे इस साइड ऑटोमेटिक ही ये ले लेगा। उसके बाद पेशा, आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं या बिजनेसमैन हैं या फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं, अदर आप जो भी हैं, अगर स्टूडेंट हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम डाल दें। इस साइड हिंदी में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इस साइड हस्बैंड नाम, अगर वो कोई लड़की है तो यहाँ पे आप वो उसका अगर शादी हो चुका है तो वो अपने पति का नाम डाल सकती है, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ दिया जाए। मदर का नाम अवश्य डालें, जो भी आपके माता का नाम है। मोबाइल आवेदक का मोबाइल संख्या, जिसका भी ये अप्लाई हो रहा है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि अगर बाई चांस कोई मैसेज वगैरह आता है तो वो आपके डायरेक्ट फ़ोन पे आएगा, वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी ज़रूर डालें। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप डाल ही सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई भी वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पे अभिभावक पति पिता स्थिति यहाँ पे मांग रहा है। अगर आपके पापा कोई सरकारी जॉब में हैं तो यहाँ पे जॉब का नाम लिखें, माता हैं तो यहाँ पे लिख दें। अगर लड़की शादीशुदा है उनके पति हैं तो यहाँ पे पति का नाम लिख दें, पिता का खाली छोड़ दें। पदनाम, सरकारी सेवा, अगर इस सब में वो नहीं है तो इन सबको खाली छोड़ सकते हैं। आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आइए, ये सब कुछ नहीं भरना है। आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, नौकरी से आय, यहाँ तक छोड़ देना है ऊपर तक। और यहाँ से नौकरी से आए, अगर आपके पापा कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जो भी जितना आय हो यहाँ पे आप उनका इनकम डाल दें। मंथली इनकम का कितना आता है वो यहाँ पे आप डाल दें। व्यवसाय से आए, अगर आपके पापा कोई बिजनेस करते हैं उससे थोड़ा भी आय है तो डालना है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसे जीरो कर दें। उसके बाद पेंशन से आए, अगर पेंशन मिलता है तो यहाँ पे जो भी पेंशन आता है वो यहाँ पे डाल दें, अगर नहीं आता तो इसे भी जीरो ऐसे कर दें। कृषि से आए, अगर आपके पापा किसान हैं और अगर वो खेती करते हैं तो खेती करते हैं तो उनसे जो आय आता है वो यहाँ पे आप डाल दें, अगर नहीं आता है तो अन्यथा इसे भी जीरो करके छोड़ दें। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो विगत 3 वर्षों का रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करिए। तो यहाँ पे हमको नहीं कर देना है डायरेक्ट। क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दे, बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अन्य कुछ बातें लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। और आप नीचे करके जो स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिसेंटली जो भी आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो कि 6 महीना का अंदर बना हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा, जो रिसेंटली बना हुआ है जो भी आपका हो। यहाँ पे आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। यहाँ पे संचित जमीन का प्रसिद्ध बिहार सरकार के शिलंग कानून के अंतर्गत, अगर आपके पास ये, इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। और ये रहा आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। तो हम आपको बताते हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा। आप बैक जाइए, बैक जाते ही आपको इस साइड में ये देखिए, महत्वपूर्ण डाउनलोड, स्वयं सहायता अनुभाग, यहाँ पे आपको क्लिक करते ही महत्वपूर्ण डाउनलोड पे क्लिक करें। और यहाँ पे फॉर्म संख्या ये जो भी है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, यहाँ से क्लिक करें और इसको आप यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये आप फ़ोटो कॉपी किसी फ़ोटो स्टेट दुकान से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना नाम, यहाँ पे पुत्री जिसके आप अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आप अपने पिता का नाम, यहाँ पे गांव शहर का नाम लिख दें, जो भी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आप आते हैं, यहाँ पे आप जो भी थाना के अंतर्गत आते हैं वो लिख दें, जो भी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं वो लिख दें, अनुमंडल जो भी है आपका वो लिख दें, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला का नाम लिख दें, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य का नाम लिख दें। और ये पूरा आप पढ़ लें। आप जो भी जाति से आते हैं यहाँ पे आप अपने जाति का नाम ज़रूर डालें। और ये फॉर्म पढ़ते स्क्रॉल करते हुए आपके पापा अगर कोई वेतन मिलता है उनको
प्राइवेट नौकरी है चाहे जो भी है, तो यहाँ पर अपना वेतन डाल दें। कुल जो भी मिलता है वो आपको यहाँ पे शब्दों में डाल दें। स्क्रॉल करके यहाँ पे दिनांक लिख दें, दिनांक जिस भी तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे दिनांक लिख दें। यहाँ पे स्थान जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करके और आप इसे पीडीएफ फॉर्म में फ़ोटो खींच के फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है आरटीपीएस पे। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लें। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे कैप्चा जो भी आता है एग्री अप्लाई टू द ऑफिस लैंड डिपार्टमेंट। अगर घर से अप्लाई करने से आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप कैप्चा डाल दें 77515। कैप्चा डाल के आप यहाँ पे प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करते ही आपका ऑनलाइन हो जाएगा और ऑनलाइन हो जाएगा। जितने दिन का वो टाइम लगेगा, लगभग 25 या 26 दिन का वो टाइम लेगा, उसके अंतर्गत आपको ये निर्गत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।